गुरु को तो इसलिए सरेंडर करो और अंडर रहो वचनों के, और फिर वंडर्स ही वंडर्स देखोगे। और जितनी इच्छा करोगे ना, उतनी अच्छाइयां निकल जाएगी, और जितना अच्छा करोगे उतनी इच्छाएं निकल जाएंगी। और एक सिंधी का पहाका है, इच्छा इच्छा के छड कपे तो सारो जग जपे। हेलो, हाँ, Yes, yes. एम आई क्लियर? yeah, you are very clear. Thank you, thank you, thank you. खाना खाते हैं तो थूकते नहीं है, चबा चबा कर खाते पचाते हैं। उसी तरीके से हमारी वाणी भी एक एक शब्द को इतना चबाओ कि अंदर खून बन जाए। सुबह का सत्संग जो होता है ना, सुनोगे ना, तो आपको फ्लश ब्लड कैसे बॉडी में चढ़ाते हैं ना, बॉडी में, तो इसलिए का फ्लश ब्लड। तो सत्संग सुबह सुबह सुनोगे ना, तो आपका अच्छा खून बनेगा। और शाम का सत्संग कैसे है, ग्लूकोज। और जो घर में बैठ के सत्संग सुनते हैं ना, उसको कैसे से माँ खाना टिफिन पैक करके देती है। और सत्संग में जाने से, दो कदम जाके चलने से, इट्स लाइक माँ अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाती है। वाह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। और माँ बाप से तुम्हें लाख करोड़ भी मिल जाएंगे, पर आपको क्या सच्ची शांति मिलती है? सच्चा आनंद मिलता है क्या? अनुभव किया है क्या किसी ने? धन दौलत मिलने के बाद सच्ची शांति और आनंद मिलता है क्या किसी को? मिलता है कि नहीं, नहीं? नहीं, नहीं मिलता है, माँ से ही मिलता है। इसलिए ज्ञान से फुल स्पंज हो जाओ, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ज्ञान से जितना अपने अंदर पियोगे पियोगे, हंडाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फुल स्पंज हो जाओगे, और वो आनंद हमेशा के लिए होएगा आपके लिए। बिन कौड़ी बादशाह होगा, पैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो भी आप फलक में रहोगे अपनी। और एक सेवा को आई लव यू कहो। सेवा जब भी आती है ना, उसको आई लव यू कहो, पर वो कर्ता बन के नहीं होने चाहिए सेवा। वो जो सामने से आए उसको स्वीकार करो, तो उसमें भगवान की मर्जी होती है, क्योंकि नहीं तो फिर अहंकार आ जाएगा आपको कि मैंने किया मैंने किया। और सदगुरु को ट्रस्ट करना चाहिए, कंप्लीटली ट्रस्ट, 100% नहीं, 200%। और सत्संग को बिलीव करना चाहिए, और विकारों को रिलीज करना चाहिए। आपके जो विकार है उसको रिलीज करते जाओ। जैसे जैसे आपको मालूम पड़ता है आपके अंदर ये विकार है, ट्राई टू रिलीज इट आउट। उस पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, बिलीव और ट्रस्ट में कितना फर्क है। कि जैसे एक रस्सी के खेल के ऊपर रास्ते पे लोग तमाशा करते हैं, तो अपने बच्चे को रस्सी पे चलाते हैं वो लोग। तो हम लोग बच्चे को हाय कभी गिर ना जाए, हमें किसी आह निकलती है देख के, भाई कैसे ही आदमी अपने बच्चे को रस्सी पे चला रहा है। पर लोगों को प्रैक्टिस है, वो कर जाते हैं, उनमें वो जिगर है, और अपने बच्चे को चलाते हैं। और हम लोग जब भी चला लेते हैं तो हम तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छा किया। पर वो हमारा बिलीव है, वो बिलीव होता है। और उसको बोलो ट्रस्ट करो, तो बोलेगा चलो तुम्हारा बच्चा दे दो, हम बच्चे को चला के देंगे। तो पब्लिक ट्रस्ट नहीं करती तभी, वो बिलीव करती है पर ट्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो अपना बच्चा है, उसका खुद का है। इसलिए क्यों अपना बच्चा दांव पे कोई लगाना नहीं चाहता, उनको वो बिलीव है पर ट्रस्ट नहीं है। उसी तरीके से गुरु को ट्रस्ट करो, आप सिर्फ बिलीव नहीं करो। जब बिलीव करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगी, जब आप गुरु को ट्रस्ट करोगे तो आपको आएगी। आप गुरु को ट्रस्ट कर आप गुरु को बिलीव करते हो पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तभी आपकी रिजल्ट नहीं निकलती है। जिस दिन आप दिल से ट्रस्ट करना शुरू करोगे, रिजल्ट ही रिजल्ट है, और 100% दावे से। आई होप इट इज क्लियर, बिलीव एंड ट्रस्ट का डिफरेंस। Yes, yes.
माया की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान पूरी तरीके से जाता नहीं है। माया की क्योंकि आपको परहेज बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब तक ज्ञान का पक्का अंदर नहीं होता है तो माया घड़ी घड़ी इफेक्ट करेगी आपको। और देखो, जब भी हम कोई किधर जाते हैं घूमने फिरने, हम कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं, कोई जाते हैं, हम कितना एनर्जी वेस्ट करते हैं। अभी कौन सी साड़ी पहनूं, मैंने पहले पहने की नहीं पहनी, उसके मैचिंग सैंडल चाहिए, फिर उसके साथ पर्स चाहिए, उसके साथ ये भी चाहिए, तो कितना एनर्जी ड्रेन करते हैं और कितना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि वो अज्ञान है। पर जब ज्ञान आता है तो कुछ भी पहन लिया, कुछ भी चला गया, होश ही नहीं रहता है अपने को कि ठीक है अटेंड करना है, फंक्शन जाना है, तो थकान नहीं होती है। तो जैसे हम फंक्शन में जाते हैं फ्रेश होके जाते हैं, पर आते हैं तो थके होते हैं, और ज्ञान में थके हुए जाते हैं, फ्रेश होके वापस आते हैं। यस। जगत वालों का संग करोगे ना तो मन भारी हो जाएगा आपका, और सत्संगियों का संग करोगे तो मन हल्का हो जाएगा। जैसे आप समझो एक लेवल तक पहुंच गए हो, पर आपकी फ्रेंड जो है इतनी पहुंची नहीं है, उसके वो बहुत नीचे है, तो अगर आप उसको ज्ञान देकर उठाते हो तो कोई बात नहीं। पर अगर आप ज्यादा उठोगे बैठोगे ना, जो लेवल पे आप हो ना, आप उससे भी गिर जाओगे उसके संग करने से। आप उससे ऊपर वाले को संग करोगे तो आप और ऊपर उठते जाओगे। एक सिंधी में एक और कोटेशन है, हिका मनवारी वही बी मनवारे वट, बीनो मन खड़ी आई। तो आप मन लेके किसी पर जाते हो हल्का होने के लिए, उल्टा आप डबल और मन लेके आते हो, क्योंकि वो ऊंची नहीं है तो आपको भी गिरा देती है। तो जो आपकी स्थिति है आप उससे भी नीचे गिर जाते हो। तो जब भी आपका मन भारी होता है, आपकी स्थिति ऊपर वाले से कांटेक्ट रखो, ताकि और एक स्टेप आप ऊपर लिफ्ट हो, अपने आप को लिफ्ट कर सको। और जो मन का सत्य और सरलता वाला होगा ना, उसे ज्ञान जल्दी लगेगा। जो अपना दिमाग यूज करता है, अपना ब्रेन यूज करेगा, चालाकी ठगी करेगा ना, उसको ज्ञान जल्दी नहीं लगेगा। जो मन का सच्चा है, सरल है, उसको ज्ञान जल्दी पिकअप होएगा और जल्दी आगे बढ़ सकेगा। और क्या कुछ क्वेश्चन आंसर है पूछने के लिए? थोड़ा और अज्ञान अज्ञान के बारे में थोड़ा और क्लियरिटी करिए। और क्लियरिटी करूं? हम्म। यानी ज्ञान यानी हम लोग आस्तिक है, ज्ञान में रहते हैं, और अज्ञानता यानी हम लोग नास्तिक है, ऐसे भी हो जाता है। नहीं नहीं, आस्तिक नहीं, बिल्कुल जिसकी जो लेवल है ना उस लेवल तक है। कोई भी अज्ञान और ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उसको वो रास्ता नहीं मिला है ना। जब उसको वो रास्ता मिलेगा तब उसको समझ में आएगा। अभी वो समझो एक आप कोई हंसता है आपकी चीज के ऊपर, मतलब जैसे हम जाने अरे, जैसे वो बोलते ना, अरे अभी तो हमारा टाइम थोड़ा ना, हम बुढ़े थोड़ा ना बजे हम सत्संग जाएंगे, अभी हमको समय है जाने के लिए। तो जब तक उसको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है, तो वो हंसता है कि भाई तुम लोग ये जवानी में कोई सत्संग जाता है क्या? तो वो अज्ञानी है, इसलिए वो बात करता है, उसको ज्ञान नहीं है। जिस उसको ज्ञान की समझ आएगी तो वो कभी वो बात ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला है इसको। अभी देखो अमृत वेला है, आज हम हम्म। अमृत वेले को क्या बोलते हैं, 4 से 5 तक अमृत वेला बोलते हैं। पर हम्म। एक्चुअली में अमृत वेला वो तो है ही, पर एक्चुअल डीप डाउन में अमृत वेला क्या है कि जवानी का सत्संग। जो आप हम्म। जवानी में अपने आप को अर्पण करते हो ना, वो है अमृत वेला। क्योंकि जवानी में जल्दी सत्संग कोई जाता नहीं है और ज्ञान लेता नहीं है। पर वो जो अगर आप समर्पण करते हो जवानी में, तो एक्चुअल अमृत वेला उसको बोला गया है। हम्म। और एक्चुअली हमारे हम माँ बाप को, जैसे जैसे मैं हूं अभी, मेरे को ज्ञान मिला एट द एज ऑफ 40। अगर यही मुझे पहले मिलता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, या मेरा अपब्रिंगिंग अलग होता। तो जब हमको ही सीखने को 40 की उम्र मिला, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे, या हम बच्चों को क्या सिखाते? यही अगर हमको पहले होता, कच्ची मिट्टी है, आप बच्चे को जल्दी उम्र में सिखाओ, ताकि वो गीली मिट्टी है तो जल्दी आपके सांचे में ढल जाएगी। और बड़ी उम्र में चेंज कर तो टाइम लगता है, संस्कार इतने लगते हैं ना। अभी देखो, मेरे को 40 साल के संस्कार हैं, आज उसको धीरे धीरे चेंज करने में कितने साल लग जाएंगे। अभी जैसे प्ले ग्रुप है, फिर केजी आता है, फिर 10 की पढ़ाई है, फिर कॉलेज की पढ़ाई है, फिर उसके बाद एमबीए डिग्री है, इतने लगते हैं साल।
तब जाके हम ऊपर आते हैं। तो इसी तरीके से ये पढ़ाई भी बहुत डीप है, बहुत बहुत डीप है, बहुत मेहनत है, 20 उंगलियों का जोर है, और रोज पढ़ाई है, अभ्यास है, एग्जाम्स आएंगे। ये सब चीजों को आपको एक्सपीरियंस करना है और अनुभव कर रहा है, तो इसमें बहुत साल के साल लग जाएंगे, क्योंकि हमने बचपन से नहीं पढ़ाई की है। हम 40, कोई 40 में, कोई 30 में, कोई 40 में ध्यान में आ रहा है, तो हमारी पढ़ाई उस टाइम से चालू हो रही है। तो हम तभी एज केजी क्लास, हमारी पढ़ाई वहां से स्टार्ट हो रही है। तो हमको उतने साल लगेंगे आगे चलने के लिए, हम्म। उसको आगे आगे बढ़ने, क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम आने के लिए। तो इट टेक्स टाइम और यस। एक्सपीरियंस। मेन सबसे एक्सपीरियंसेस भी बहुत अपलिफ्ट करते हैं, कैसे आप अनुभव करते हो। हर चीज आती है, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, काटो और सोचो कि ये भी मेरी भलाई के लिए, इसमें भी मेरी भलाई है। पर हम वो देखते नहीं है, हम जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, या हमारी चलती नहीं है तो हम डाउन हो जाते हैं। पर जब सिचुएशन चली आती है तो तभी महसूस होता है कि वो हमारी भलाई के लिए था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ का, पर बहुत मेहनत है, बहुत बहुत दम चाहिए। मेरे फादर लॉ दारू पीते थे, बहुत मारते थे, बहुत तकलीफ देते थे। तो तभी तो हम अज्ञानी थे, सत्संग में नहीं थे, तो हम भी गाली गलौज करते थे, हम भी उल्टे सीधे जवाब देते थे। पर ग्रेजुएट ग्रेजुएट से सत्संग में आते गए, बात करते रहेंगे दादियों से, ऊपर वाली लोगों से। तो हम दारू दारू बोलते थे, दारू पीता है, दारू पीता है। तो बोलती नहीं, इसको चेंज करो, लैंग्वेज को चेंज करो, दारू मत बोलो, बोलो अमृत पीता है। तो आपकी हम्म। वाइब्रेशन धीरे धीरे दारू से अमृत बनती जाएगी उसके लिए। वो दारू से अमृत बोता रहेगा, धीरे धीरे उसको वैराग आता रहेगा। आपकी हम्म। आपकी वाइब्रेशन उसको चेंज कर सकती है। यस। तो वाकई धीरे धीरे वो चीज होने लगी। और फिर वो, उनको पैसे चाहिए पीने के लिए तो मारते थे। तो जैसे तभी जब भी ज्ञान नहीं था तो द्वेष होता था। जैसे जैसे ज्ञान आता गया तो कहते थे नहीं, ये हमारे अगले जन्म के कर्म है जो हमें काटने हैं, और हमें खुशी खुशी भोगने का है इसको। हम्म। मैंने अगले जन्म में शायद मैंने आपके साथ ऐसा किया होगा, तो आप मुझे कर रहे, तो आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने तुझे माफ किया, तू भी मुझे माफ कर, मैंने तुझे माफ किया, तू भी मुझे माफ कर। और धीरे करते 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 जब वो मारता भी था ना, तो कुछ लगता नहीं था, कुछ असर ही नहीं होता था वो चीज का ना। तो पहले पूरी बॉडी दुखती थी, पर बाद हम्म। में जब ये करना शुरू किया ना, तो कुछ लगता ही नहीं था, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। और धीरे धीरे वो आता था भी ना, चुपचाप वापस चला जाता था, कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे सब चीजें बन गई। हम्म। और जब भी बिस्तर में चले गए, उनकी बहुत बदबू आती थी, उल्टियां होती थी, बहुत बांस आती थी, मैं सहन नहीं कर पाती थी, खाना ऊपर आ जाता था। तो मैंने माता को बोला, हम सेवा भी कर रहे हैं पर हम उकारा दे रहे हैं, हमको उल्टियां दी है, तो सामने वाला क्या सोचेगा। कर तो रही है, दिखावा कर रही है, उल्टियां तो आ रही है और दिखाती मैं सेवा कर रही हूँ, तो ये चीज हम्म। गलत हो रही है, तो हम कैसे उसको फेस कर पाए। तो माता हम्म। ने इसको बोलो कि बदबू नहीं, खुशबू आ रही है, बदबू बदबू नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है, ऐसा कर, तो वो सब ठीक हो जाएगा। और वाकई हमने किया तो हम कर पाए, और लास्ट हम्म। तक हम उनकी सेवा कर पाए, क्योंकि हम जो वचन मिलते थे हम उसको अमल करते थे और प्रैक्टिस करते, पर 20 उंगलियों का जोर लगता था। पर मैं हम्म। आज कह सकती हूँ, जो भी जिंदगी में मुझे दुख तकलीफ आए, उसकी वजह से मैं आज ज्ञान में इतनी आगे निकल पाई हूँ। हर इंसान मेरी जिंदगी में जो भी आया, सबको नमस्कार है, दिल से, दिल हम्म। से उनको दुआ देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकराया करके मैं आज इस मकाम तक हूँ, कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक प्रवचन कर पा रही हूँ। आज उन सब की वजह से मैं अपने आप को काबिल कर पाई, अपने ऊपर मेहनत कर पाई, अपने, और ऊपर से मेरी गुरु कृपा थी। गुरु क्या बोलता है, पहले अपनी कृपा करो, फिर गुरु हम्म। कृपा कर देगा। फिर जब गुरु की कृपा होने लगती है तो निराकार भी कृपा करता है। आज मुझे तीनों की कृपा है, मैं अपनी की भी कृपा कर रही हूँ, मेरे को गुरु की भी कृपा है, और मेरे को निराकार की भी आशीर्वाद मिलती जा रही है अभी। और मैं दावे से कह रही हूँ कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मैं जो बात कर सकती हूँ मेरी गुरु की मेहनत है। आज मैं गुरु की ऋण उतार रही हूँ, उसको, उनकी उनके वचनों को बात करके मैं उनका ऋण बढ़ाती हूँ। आज मेरा गुरु बहुत खुश होता मेरे ऊपर, ये सुन के कि मैं, मेरी बेटी आज मेरे नक्शे कदम पर चलने लगी है। आई एम वेरी प्राउड दैट आई गॉट सच अ गुरु इन माई लाइफ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। बहुत अच्छा। आई थिंक अभी टाइम पूरा हो गया, अभी
आप लोग हाँ। कैरियर फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 ही बढ़िया। हमें कुछ शब्द नहीं मिल रहे कि को कैसे आपको बोले कि बहुत लाइफ का बहुत अच्छा लगा हमें। बस थैंक यही यू, दुआ थैंक है यू। कि मेरे वचन से किसी को कोई चेंज हो पाए, किसके सवाल के जवाब मिल गए हो, किसकी लाइफ परिवर्तन हो जाए, यही मेरा मकसद है और कुछ भी नहीं है। हम तो फुल चेंज हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझाया। मैं भी ये सत्संग ज्ञान में जाती हूँ, अमृत वेले में भी उठती हूँ, वहां पर भी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्ञान सुनती हूँ, वो मन को बिल्कुल शांत कर देती हूँ, बिल्कुल शांत हो जाती मेन तो है अपने को वाणी, व्यवहार, विचार ये सब सही रखना है। तो हम जो अप्लाई करते हैं, जो सीख के आते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया, एक दूसरे के लिए हम रोल मॉडल है। तो इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल को आप सब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपको बहुत सारा विजडम मिलने वाला है। और ग्रेटफुल लाइफ चैनल के लिए आप सब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, हूँ। थैंक थैंक यू। यू। और हमें बहुत बहुत आशीर्वाद भी दीजिए ताकि हम और आप हमें सहायता ऐसे ही देते रहे और हमारे चैनल आगे चलते रहे ऐसे ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।